धरती के ऊपर कई दिनों से बना हुआ एक बड़ा खतरा आखिरकार टल ही गया। हाल ही में नासा ने चेतावनी दी थी कि 110 फीट का विशाल एस्टेरॉयड 2024 आर्यन 60 इसी सितंबर महीने के 15 तारीख को धरती से टकरा सकता है। राहत की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। एस्टेरॉयड आर्यन 60 धरती से 16 लाख किलोमीटर के पास से होकर गुजर गया। यह 1,04,761 किलोमीटर की रफ्तार से गति कर रहा है। यह एस्टेरॉयड अगर धरती से टकराता तो तबाही मच सकती थी। इसके प्रभाव से वायुमंडल में शॉक वेव पैदा हो सकती थी। हालांकि क्षुद्रग्रह सुरक्षित रूप से गुजर गया, जिससे धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नोबल एंड साइंस। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है। यह एस्टेरॉयड आर्यन 60 उस अपोलो एस्टेरॉयड समूह का एक हिस्सा है जिसे धरती के लिए खतरा माना जाता है। 110 फीट का यह ग्रह हमारे धरती से टकराता तो धरती की सतह से 29 किलोमीटर ऊपर तक ही फट जाता, जिसके परिणाम स्वरूप विशाल मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती। इस ऊर्जा की मात्रा 16 मेगाटन TNT के बराबर होती। यह एक विशाल शॉक वेव पैदा करता, जिसकी धरती पर मौजूद जीवन पर असर पड़ता। हालांकि इस विस्फोट के चलते पृथ्वी की सतह पर सीधा असर नहीं होता। नासा ने क्षुद्रग्रह 2024 आर्यन 60 को पृथ्वी के निकट स्थित वस्तु के रूप में रखा है। इसे संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह अपोलो एस्टेरॉयड समूह का एक हिस्सा है, जिसकी कक्षा सूर्य का एक चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के परिक्रमा कक्ष से होकर गुजरती है। इस दौरान यह कई बार धरती के बेहद करीब हो जाता है। इस आकार के क्षुद्रग्रह के टकराना बेहद ही दुर्लभ माना जाता है और ऐसी घटना लगभग 990 साल में एक बार ही होती है। यह एस्टेरॉयड आर्यन 60 भले ही धरती को बिना नुकसान पहुंचाए गुजर गया, लेकिन एक दूसरा क्षुद्रग्रह धरती की तरफ बढ़ रहा है, जिस क्षुद्रग्रह का नाम वैज्ञानिकों ने अफोसिस रखा है। साथ ही इसे तबाही का देवता भी कहा जाता है। इस विशाल एस्टेरॉयड के क्रिकेट स्टेडियम से भी बड़ा होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षुद्रग्रह के 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने की संभावना है। नासा के साथ ही भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष संगठन इसरो भी इस एस्टेरॉयड अफोसिस पर बारीकी से नज़र रखा हुआ है। वर्ष 2029 में आने वाले इस एस्टेरॉयड का नाम मिस्र के अराजकता और विनाश के देवता एपेप के नाम पर रखा गया है। अफोसिस वर्ष 2029 में पृथ्वी से 30,600 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। हालांकि बड़े आकार के कारण इसे नंगे आंखों से देखा जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक नए शोध से पता चला है कि अगर कुछ छोटे क्षुद्रग्रह अफोसिस से टकराता है तो यह अपना रास्ता बदल सकता है। ऐसे में इसके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हम जानेंगे अफोसिस के पृथ्वी से टकराने की कितनी संभावना है। यह क्षुद्रग्रह अफोसिस न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना चौड़ा है। ऐसे में अगर यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराता है तो इससे भारी विनाश हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा होने की संभावना काफ़ी कम है। इस शोध के लेखक वेस्टर्न ओंटारियो विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री पॉल विएगट ने बताया है कि अफोसिस पर किसी खतरनाक क्षुद्रग्रह के हमले की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं अनिवार्य रूप से 10 लाख में से एक ही बार होती है। क्या किसी क्षुद्रग्रह का हमला अफोसिस की दिशा को इतना मोड़ सकता है कि यह 2029 के बाद भविष्य में पृथ्वी के टकराव के रास्ते पर पड़ सके? तो दोस्तों, क्या सच में 2029 में पृथ्वी के नज़दीक आएगा यह क्षुद्रग्रह अफोसिस? चलिए आगे और अच्छे से जानते हैं। पॉल विएगट ने कहा है कि मैंने क्षुद्रग्रह अफोसिस की संभावनाओं की गणना की है, जिसका वर्तमान रास्ता 2029 में हमारे ग्रह के पास, लेकिन सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि अफोसिस एक अनएक्सपेक्टेड छोटे क्षुद्रग्रह के प्रभाव से अधिक खतरनाक मार्ग पर डिफ्लेक्टेड हो सकता है। उन्होंने कहा है कि यह उसी तरह के छोटे क्षुद्रग्रह हैं जो कभी हमारे वायुमंडल में शूटिंग स्टार या फायरवॉल के रूप में दिखाई देते हैं और अफोसिस पर अनएक्सपेक्टेड रूप से हमला कर सकते हैं। विनाश का देवता क्षुद्रग्रह अफोसिस 2029 में पृथ्वी के नज़दीक आएगा और यह कुछ छोटे अंतरिक्ष यान से टकरा भी सकता है। विएगट ने सवाल उठाया है कि क्या आज से 2027 के अवधि के दौरान कोई क्षुद्रग्रह अफोसिस पर हमला करेगा और क्या यह इसे इतना डिफ्लेक्ट कर सकता है कि यह खतरनाक हो जाए।
उन्होंने आगे कहा है कि छूट गए अफोसिस अब से 2027 तक अनिवार्य रूप से अदृश्य है, क्योंकि यह दिन के समय आकाश में है और इसलिए इस घटना के बारे में हमें तुरंत पता नहीं चल सकेगा। लेकिन एक भी ऐसा अनियंत्रित या अनएक्सपेक्टेड घटने से अफोसिस का खतरनाक स्वरूप पृथ्वी के सामने आ सकता है और हमारी पृथ्वी संकट में आ सकती है। हालांकि दोस्तों, पृथ्वी के विनाश होने की जानकारी वैज्ञानिक समय समय पर हमें हमेशा से देते रहे हैं और हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसी घटना से अभी तक बचती रही है। अब 2029 में होने वाली यह घटना कितनी सही है, यह तो हमें 2029 में ही पता चलेगा कि क्या सच में हमारी दुनिया 2029 में खतरे में आ सकती है या कि यह एक कल्पना मात्र रह जाएगी या यह एस्टेरॉयड सुरक्षित निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट भी करें। और हाँ, जो भी हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।